मैम हम भी अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड करना चाहते हैं, बट हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा कि हम कैसे इजी वे से अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड करें और बिना पैसों के कैसे अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड करें। अगर चलो हमने 2cc कर भी लिया तो क्या हमारा बेनिफिट्स होगा, क्या हम उसमें ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम्स या डाउट्स और मेंटालिटी है तो मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में नए हो या फिर काफी टाइम से 2cc लेवल क्वालिफाइड करने का सोच रहे बट आपके पास कोई आइडिया नहीं कि एग्जैक्ट कैसे 2cc लेवल को क्वालिफाइड करें, और हमारे पास पैसे भी नहीं तो बिना इन्वेस्टमेंट हम कैसे 2cc क्वालिफाइड करें, एक सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ कैसे 2cc क्वालिफाइड करें, एंड चलो 2cc कर लिया तो उसके बाद हमारे बेनिफिट्स क्या होने वाले। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, बिकॉज आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो गाइस, 2cc क्वालिफाइड करने से पहले ना 2cc के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 2cc है क्या, और उसको क्वालिफाइड क्यों करना है, एंड उसको क्वालिफाइड करने के बाद हमारा बेनिफिट्स क्या है, एंड काफी सारे लोग 2cc करने के टाइम डरते क्यों है। ये चार चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एग्जैक्ट 2cc इस बिजनेस में है क्या। काफी सारे लोग 2cc को ना एक टारगेट समझते कि ये एक टारगेट है या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रैप समझते। बट देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ऐसे 2cc है क्या। देखो गाइस, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में 2cc कोई ना ही इन्वेस्टमेंट ट्रैप है और ना ही एक टारगेट है। ये एक प्रोडक्ट परचेसिंग कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के हर एक बिजनेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हम डेली बेसिस पे हमारे घर में कोई ना कोई चीजें लाते हैं, चाहे हम स्किन केयर के प्रोडक्ट से लाते हैं, चाहे हम कोई ग्रोसरी वगैरह लाते हैं, या फिर हम कोई किसी कपड़े की शॉपिंग करते हैं, है ना। हर एक चीज हम किसी ना किसी शॉप से लाते, बाय करते, परचेस करते, बट वहां से हमें वो अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं होती कि आप यहाँ से काम भी कर सकते हो, हमारे बिजनेस हमारे काम का आप पार्ट भी बन सकते हो, है ना। तो प्रोडक्ट परचेसिंग कॉन्सेप्ट हर एक बिजनेस में चलता है, बट फॉरएवर लिविंग बिजनेस में अगर आप 2000 मतलब कि 2cc मतलब 2000 पॉइंट्स की आप यहाँ पे परचेसिंग करते हो, प्रोडक्ट परचेसिंग करते हो, तो कंपनी आपको यहाँ पे लाइफ टाइम काम करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। जब आप यहाँ पे 2cc करते हो तो सबसे पहले आप जब भी 2000 पॉइंट्स की कंपनी में टर्नओवर करते हो तो कंपनी की जो भी रियल्स प्रोडक्ट्स है आप उसका बेनिफिट्स लेते हो, आप उसको पर्सनल यूज कर सकते हो, एंड यूज करने के बाद आप अपनी फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स में किसी भी पर्सन के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो, एंड कंपनी के कंपनसेशन प्लान्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करने की अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर देते हो, एंड 160 प्लस कंट्री में आपकी जो आईडी है वो काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है। तो ये होता है 2cc कि कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर लिविंग बिजनेस में, जितनी भी प्रोडक्ट्स है कंपनी की, उस हर एक प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल एलोवेरा की जो प्रोडक्ट्स है उसमें 102 पॉइंट्स है, बी हनी है उसके 105 पॉइंट्स है, एलोवेरा जेल है तो उसके 55 पॉइंट्स है। ऐसे प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है, और जब आप 12 डिजिट की आईडी से अपनी 2000 पॉइंट्स की परचेसिंग करते हो तो आप यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते। ठीक है, अब काफी सारे लोग ये भी सोचते हो कि मैम ये 2cc एग्जिट करना क्यों, क्या बिना 2cc के हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो मेरी बात को ध्यान से सीखो। देखो गाइस, 2cc ये इस बिजनेस में सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, हर एक फील्ड में क्वालिफिकेशन होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सीधी सी बात है कि वहां पे भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना, कि अगर आप एमबीबीएस करे हैं, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है तभी आप एलिजिबल होते हो डॉक्टर बनने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंजीनियर बनना है तो वहां पे भी आपकी बीटेक एमटेक की क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि अगर आप बीटेक एमटेक करो तभी आप एलिजिबल होते हो इंजीनियर बनने के लिए, राइट। तो सेम इज इट, अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस में वर्क करना है, अर्निंग करनी है, अपना करियर बिल्ड करना है, यहाँ से बिजनेस भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपकी 2cc की क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होनी कंपलसरी। आपकी जो 12 डिजिट की आईडी है वहां पे जो सीसी की कॉलम होती है वहां पे आपके 2000 पॉइंट्स कलेक्ट होने चाहिए, तभी आपको कंपनी यहाँ पे काम करने की अथॉरिटी देती। अगर मान लो यहाँ पे 2cc क्वालिफिकेशन ना होती
तो यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी टाइम आके उसकी जब मर्जी होती उस अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है, और कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ अभी तक इतनी ना रहती, ये रीजन होता है। और आपको भी पता है कि जैसे गवर्नमेंट प्रिपरेशन होती है, गवर्नमेंट में काफी सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट उन्हीं में से कुछ ही लोगों को एग्जाम के टाइम सिलेक्ट किया जाता है। क्यों? कि उन लोगों के पास इलिजिबिलिटी, वहां पे भी आप लोगों को फिल्टर किया जाता है कि जिस भी पर्सन एलिजिबल हो जाते हैं, ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उसी पर्सन को गवर्नमेंट जो भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, राइट। सेम इज इट फॉर एवर लिविंग बिजनेस में आते तो बहुत लोग हैं, बट जो भी पर्सन यहाँ पे 2CC लेवल क्वालिफाइड करता है उसी पर्सन को यहाँ पे काम करने की कंपनी अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप 2CC को एक टारगेट समझ के यहाँ पे अचीव करना चाहोगे तो आप नहीं करेगा, आपके ऊपर, आपको ये चीज हार्ड लगेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा कि मैं इस टारगेट को कैसे कंप्लीट कर। बट आप इसको एक प्रोसेस समझ के कंप्लीट करोगे देन डेफिनेटली इजी वे में आप अपना 2CC लेवल यहाँ पे क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे 2CC क्वालिफाइड करने के कुछ ट्रैक्स बताती हूँ, 2 से 3, जिससे आप इजी वे में सिंपल स्ट्रेटेजी से अपना 2CC लेवल क्वालिफाइड कर पाओगे। देखो यार, 2CC लेवल क्वालिफाइड करने के लिए ना 2 टाइप्स के लोग यहाँ पे आते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास पूरा अमाउंट अवेलेबल होता है, दूसरे हम जैसे लोग होते हैं ना, आप और मैं जैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते, फिर भी हम 2CC लेवल क्वालिफाइड करके इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। देखो, वो लोग जिनके पास पूरा अमाउंट अवेलेबल है तो वो ऑन द स्पॉट अपनी 12 डिजिट में आईडी में 2000 पॉइंट की अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करके दूसरे दिन से काम करने की अथॉरिटी ले सकता है। क्योंकि पहले कंपनी का एक कॉम्बो ऑफर हुआ करता था जिससे जिसको परचेस करने से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट अब कंपनी ने वो हटा दिया। अब हम इंडिविजुअली हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और दूसरी चीज, दूसरी साइड वो लोग होते हैं कि जिनके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपके पास 2CC क्वालिफाइड करने के पैसे नहीं है तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें, क्योंकि ये जो बिजनेस है उसकी मेन बेस है प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें और प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करो, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कजिन्स को, में आसपास के जो नेबर्स वगैरह ने, सभी लोगों को ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो। एंड वहां से जो भी पर्सन प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं उनकी पैसों से आप अपनी 12 डिजिट की आईडी से ऑर्डर प्लेस करके आप अपना 2CC लेवल क्वालिफाइड कर सकते हो। बट अगर आप, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं 2CC करना चाहती हूँ बट मेरे पास पूरे पैसे नहीं है 2CC क्वालिफाइड करने के लिए, बट मैं थोड़े बहुत अरेंज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो देखो, आपके पास जितने भी पैसे अरेंज होते हैं, चाहे 5,000 6,000, जितने भी पैसे आपके पास अरेंज होते हैं, उस उतने पैसे से आप पहले ऑर्डर प्लेस करो। जो भी प्रोडक्ट आपके पास आती है उस प्रोडक्ट्स को आप किसी को रेकमेंड करो, वहां से जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वहां से आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करके आप अपना इस तरीके से 2CC, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली वे में करो, कांस्टेंट करो, देन आपके 2000 पॉइंट्स हो तब तक कि आप ऑर्डर प्लेस करो एंड इजीली आप अपना 2CC लेवल क्वालिफाइड कर सकते हो, ठीक है। पर रिटेलिंग आफ्टर परचेसिंग, ठीक है, या तो आप खुद परचेस कर लो या फिर किसी को रेकमेंड करके जो भी प्रॉफिट बनता है वहां से आप इस प्रोडक्ट अपना 2CC लेवल क्वालिफाइड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, 2CC क्वालिफाइड करने का आपका बेनिफिट है क्या? देखो गाइस, मेरा मानना ऐसा है, अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको चीज बताऊं तो खुद 2CC खुद पैसे से अरेंज करके करना इजी रहेगा। देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो किसी भी पर्सन के पास पैसे नहीं होता है, वो या तो लोन लेता है या तो किसी के पास अरेंज करता है। सेम इज इट, मैं भी कॉलेज में स्टूडेंट थी, जब मैं 2CC करने वाली थी मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे, मैंने भी अरेंज करे थे, बट उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि देखो, एक तो ये कि कुछ 2000 पॉइंट्स में मुझे अरेंज करने की दिक्कत हुई थी, थोड़ी बहुत फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा बहुत डिस्कशन करके बहुत सारी दिक्कत हुई, तब जाके मैंने अपना 2CC लेवल क्वालिफाइड किया। बट उसका बेनिफिट्स मुझे ये हुआ कि मुझे देखो अब 2CC करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2CC क्वालिफिकेशन हमें लाइफ में एक ही बार करनी होती है, तो मुझे अब किसी से पैसे भी अरेंज करने का टेंशन नहीं है और ना ही मुझे दोबारा कोई ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है, ना ही मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स परचेसिंग करने की जरूरत है। वन टाइम, हाँ, मुझे इंडिविजुअली
मेरे पसंद की प्रोडक्ट्स मुझे करनी हो यहाँ पे प्लेस, तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फॉरएवर की प्रोडक्ट यूजर हूँ। मैं हर महीने हर रोज मैं फॉरएवर की प्रोडक्ट को यूज करती हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो वो मैं कर सकती हूँ। और मेरी जो आईडी है वो 170 प्लस कंट्री में एक्टिव हो गई है। मैं किसी भी जगह अपने बिजनेस को अब एक्सपेंड कर सकती हूँ। दुनिया के कोई भी इंसान को मैं अपने फॉरएवर बिजनेस के बारे में बता भी सकती हूँ, एंड मैं उस जगह अपना बिजनेस बिल्ड भी कर सकती हूँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मुझे कंपनी का रियल प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस हो गया है। देखो, 2cc मैंने किया तो मेरे घर प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैंने प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज भी बिल्ड हुआ, मुझे एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि मुझे खुद रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए, है ना। तो अब मैं कॉन्फिडेंटली सामने वाले पर्सन को इस बिजनेस के बारे में बता पाऊंगी, मैं प्रोडक्ट के बारे में भी बता पाऊंगी, मैं इसके मार्केटिंग प्लान्स के बारे में भी पर्सन को बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट है, मैंने यूज किया, दैट्स व्हाई मुझे इस पे ट्रस्ट है, एंड मुझे प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट है, दैट्स व्हाई मुझे कंपनी पे भी ट्रस्ट है। एंड ट्रस्ट है इसलिए वजह से मुझे कॉन्फिडेंट भी आया है, एंड कॉन्फिडेंस के साथ मैं सामने वाले पर्सन को बिजनेस में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, राइट। तो ये चीज होती है। आप किसी को रेकमेंड भी कर सकते हो, या फिर आप ये चीज भी कर सकते हो, आप 2cc का पूरा ऑर्डर अपने साथ से अरेंज करें, अपने आप अरेंज करके ऑर्डर प्लेस करो। जो भी 2000 की आपके पास प्रोडक्ट से आती है, वो प्रोडक्ट्स आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो, एंड वहां से भी जो भी प्रॉफिट होता है उस अकॉर्डिंग उससे आप अपने 2cc अमाउंट्स की रिकवरी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रैक आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसके पहले आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का नॉलेज आप पहले लो, ठीक है। अब देखो, आपकी एक तो आईडी 170 प्लस कंट्री में एक्टिव हो जाती। दूसरी चीज की कंपनी के कॉम्पनसेशन प्लान्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंपनी के बोनस, इंसेंटिव, रिवार्ड्स के लिए कैपेबल हो जाते हो। आप कंपनी की नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए भी कैपेबल हो जाते हो। और आपको यहाँ पे सीनियर्स मेंटोर की गाइडलाइंस भी मिलती रहती है, ताकि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, और मेरा बेनिफिट रहा है कि मैंने अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड किया है, राइट। अब देखो, 2cc करने के लिए लोग डरते क्यों है पता है? हमें डर तभी लगता है जब हमें उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी इस वजह से नहीं होती कि हमें उस चीज का नॉलेज नहीं, राइट। तो देखो, 2cc क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 2cc के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये 2cc रखा कि उसका कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है, कंपनी किस मार्केटिंग प्लान से चलती है, ठीक है। दूसरा दूसरा लोगों को ये होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। लोगों को ये होता है कि चलो मैंने 2cc कर भी लिया, और मैं किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में बताऊंगी और लोग मना कर देंगे, तो देखो, बिजनेस में रेशियो होती है, राइट। आप भी तो किसी जगह शॉपिंग करने जाते होगे, तो जरूरी ना जिस भी दुकान में गए आप वहां से प्रोडक्ट्स परचेस करते ही होगे, है ना। आप भी तो सामने वाले को रिजेक्ट करते होगे, तो क्या आपके रिजेक्ट करने पे सामने वाला अपनी दुकान बंद कर देता है? नहीं करता ना। तो रिजेक्शन हर एक जगह पे होती है। दूसरी चीज ये होती है कि लोग मार्केटिंग प्लान को समझते नहीं है, मोटिवेशन और एक्सपेक्टेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने लग जाते हैं। दैट्स वाई वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, थोड़े ही टाइम में वो क्विट कर देते, क्योंकि उनको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होता, राइट। तीसरी चीज ये होती है कि वो प्रोडक्ट्स को बिना समझे प्रमोट करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं ना कि उनके पास कोई प्रोडक्ट्स आई, उसको पर्सन मिला, वो सीधा रिकमेंड कर देता, पर वो ये नहीं चाहता कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, उसको मैं किस तरीके से प्रोडक्ट्स प्रमोट करूं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरएवर का फॉर एग्जाम्पल मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, राइट। तो मुझे उसका अच्छा सा बेनिफिट्स मिला है, राइट। अब कोई गर्ल्स है तो मैं इसको इजीली समझा पाऊंगी कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रोडक्ट्स को यूज करो, आपका रिजल्ट मिलेगा, है ना। वो बताएगा कि कैसे, तो मैं खुद बताऊँ कि देख भाई, मेरी ये सिचुएशन थी, है ना, मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट्स को यूज किया और मुझे रिजल्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 साल से डाइजेस्ट की प्रोसेस थी, है ना, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम थी, राइट। तो मैंने बहुत जगह दवाई वगैरह ली, ट्रीटमेंट ली, फिर भी मुझे कोई नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं मिला, ना ही मुझे कोई डिफरेंट देखने को मिला। बट मैंने जो भी 2cc में मेरी एलोवेरा जेल की बोतल आई थी, है ना, उसको मैंने यूज करा डेली बेसिस पे, और मुझे काफी हद तक उसका रिजल्ट मिला है। अब कोई भी पर्सन बोलता है कि मुझे डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है, मेरा तो बहुत सारी दिक्कतें मुझे आती है, तो मैं इसको कॉन्फिडेंटली ये चीज बता पाऊंगी, मैं ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे इसका एक्सपीरियंस है और नॉलेज है।
है ना। तो ये चीज होती है प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेने के लिए और प्रोडक्ट्स का खुद एक्सपीरियंस करने के। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को ये है कि प्रोडक्ट चाहे एक यूज करो या दो यूज करो, बट आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज करोगे ना, तभी आपका इस बिजनेस पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है। तो ये होता है कि आपको प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज लेना है, बिना नॉलेज को किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करना, ना ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, ना ही बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। काफी सारे लोग यहाँ पे ना मिस्टेक करते हैं कि उनका जो मेंटोर है वो उनको बताता है कि इस तरीके से 2cc आपको इसको क्वालिफाइड करना होता है, एंड हम इस चीज को क्वालिफाइड कर देते हो। मैं ये नहीं बोलती कि आपका मेंटोर गलत है, राइट, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको 2cc समझे, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को डीपली जाके स्टडी करो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि मैं इस क्वालिफिकेशन को किस तरीके से क्वालिफाइड करूं, एंड अगर मैंने इसको क्वालिफाइड कर लिया तो मेरा क्या बेनिफिट्स होगा, है ना। इस चीज को भी आप खुद खुद की साइड से इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग ना एक मोटिवेशन और एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने लग जाते हैं, दैट्स वाई वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो भी डिसीजन बना उसके पहले एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज नॉलेज के साथ लिया गया डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताना, एंड हाँ, अपने उस पर्सन तक तो ये जरूर शेयर, इस वीडियो जरूर शेयर करना जो पर्सन अभी ट्रेनिंग्स का पार्ट बने और उनको 2cc क्वालिफाइड करने में दिक्कत है कि 2cc क्यों करना है और मेरे पास मैम पैसे नहीं है, मैं कैसे क्वालिफाइड करूँ। तो उसको भी ये ये वीडियो बताना, या फिर कोई पर्सन का ऐसा डाउट है कि मैं अपना 2cc क्वालिफाइड कर लूँ बट मैं उसके बाद ग्रो नहीं कर पाया, तो उस पर्सन को भी ये वीडियो मेरी शेयर करना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।